दुनिया में जितने भी अज्ञानी अर्थात मिथ्यात्वी लोग हैं, उन्हीं सब प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। मूढ़ लोग बहुत प्रकार से इस अनंत संसार में अनंत काल से दुख उठा रहे हैं। भाव उपरोक्त सूत्र का बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब उसका जो ऊपर का जो सूत्र है, ये जो उत्तराध्यान 6 का है कि संसार में अनंत काल से दुख उठा रहे हैं। भाव मतलब है कि जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, वह दुख उठाता है। मतलब है कि इस भव भ्रमणा से निकल नहीं पाता। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है। कभी वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, फिर वहां भूल हो जाती है, वो नीचे आ जाता है। तो ये जो है लूडो का खेल जो होता है ना, वो चलता रहता है, सांप सीढ़ी का। हाँ। तो इसमें क्या है कि जब तक वो सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका मतलब जो है ना, प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है, वो हमने जाना है इतनी बार कि सम्यक दर्शन है। फिर हम उसको प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शुरुआत वहीं से करनी है। और उसी में ही जो है, क्योंकि ये पहला स्टेप है, तो मोक्ष का ये जो विषय है, रत्न त्रय की साधना। रत्न त्रय का मतलब है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, और तप चरित्र में ही आ जाता है। मतलब ये इनकी युगपत, मतलब साइमल्टेनियसली इसमें ना, ये इनका काम होगा। ये नहीं होगा कि खाली ज्ञान से आप बढ़ सकें, दर्शन से बढ़ सकें, चरित्र से हो जाए, किसी चीज में आप एक्सेल कर जाएं तब हो जाएगा, नहीं होगा। ये सारा युगपत है। युगपत मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब उसकी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन उसकी दृष्टि भी ठीक हो, उसका ज्ञान भी ठीक हो, और उसकी कार्यशैली जो है वो भी ठीक हो। और उसी से ही जो है, जो चारित्र है, उसी से ही उसके कर्म जो है वो पूर्णतः खत्म होंगे, और उसके बिना मुक्ति नहीं। और उसमें सहायक है, दर्शन भी सहायक हो गया, ज्ञान भी सहायक। अब ज्ञान जो है वो सम्यक नहीं होता जब तक दर्शन सम्यक नहीं होता। जब तक, जब व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं होगी, दृष्टि उस दिशा में नहीं होगी, उसको वो जान नहीं पाएगा। तो इसको हम कर रहे थे कि ये कितने हैं ये, कि जब तक जीव सम्यक दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा, उसका जो जीव का डायरेक्शन ठीक नहीं होगी। अब देख लिया ना, किसी चीज को आपने करना है, उसमें जिस जिस डायरेक्शन में उसकी फोर्स है, ताकत लगनी है, अगर उसमें नहीं लगा रहा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो इसका होता है, तब तक दुख से विमुक्ति कैसे हो सकती है? सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए उसे मिथ्यात्व के दोषों से सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है। मान लिया सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अभी स्टार्टिंग में औपशमिक हुआ, उसके बाद में शैव हो गया, फिर भी उसको उस दोषों से बचना है मिथ्यात्व के, क्योंकि सम्यक दर्शन आने के बाद जा सकता है। तो इसलिए जब तक कि उसका शायिक सम्यक नहीं होता, सम्यक दर्शन शायिक नहीं होता, तब तक उसमें बदलाव आ सकता है। सिर्फ इस बात की गारंटी हुई कि अर्धपुद्गल परावर्तन से पहले यह जीव मुक्त हो जाएगा, और इसके कर्म जो है बहुत गहरे नहीं बनेंगे, गाढ़े नहीं बनेंगे। मतलब यह है कि एक कोड़ा कोड़ी सागरपम से ज्यादा का कर्म इस जीव का नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की स्थिति जो है इसी के कारण आती है, इसी में आती है कि जब वो एक कोड़ा कोड़ी सागरपम से फिर कम होने लगता है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागरपम के आ जाता है, फिर उसका क्या है कि कुछ पल्योपम कम होता है, तो श्रावक का, फिर कुछ सागरपम होता है, संख्यात सागरपम कम होता है, तो फिर वो सर्ववृत्ति में आता है। 800 से 900 सागरपम कम होते हैं। और किसमें? उसकी अंत्य कोड़ा कोड़ी। अंत्य कोड़ी का मतलब 1 करोड़ सागरपम। शुरुआत कहां से हुई थी? कोड़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़, और अब रह गया करोड़, ये इसको हम कहते हैं अंत्य कोड़ा कोड़ी। अब अंत्य कोड़ा कोड़ी इससे भी नीचे हो गया। अंत कोड़ा मतलब शुरू हुआ तो 1 करोड़ से आ गया, फिर उसमें भी कुछ सागरोपम कम हो गए, फिर और थोड़े कम हो गए, जैसे जैसे करता है बढ़ता है। क्रम बांधा, थोड़ा सा ऐड हो गया तो मिथ्यात्व में जाता है। तो ये भी होता है कि मिथ्यात्व में ज्यादा चला गया तो उसका सम्यक दर्शन जा सकता है, उसका सम्यक दर्शन जा सकता है। तो सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए, मतलब एक बार जो चीज मेंटेन होगी ना, उसका एक स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड को उसने मेंटेन कर लिया। अब उसको उन दृष्टियों से अपने आप को बचा के रखना, उससे बचा के रखना है। उसे मिथ्यात्व के दोषों से सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है।
शास्त्रकारों ने कुछ अन्य मिथ्यात्वों का उल्लेख किया है जो सम्यक दर्शन को रुग्ण बनाते हैं। सम्यक दर्शन है लेकिन वो रुग्ण हो जाएगा, मिथ्यात्व का प्रभाव पड़ गया, मिथ्यात्व के पास चला गया, कहीं पर भूल हो गई उसकी किसी कारणवश। जैसे रोग शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देते, वैसे ही कुछ ऐसे दोष हैं जो सम्यक को निर्दोष एवं स्वस्थ नहीं रहने देते। उसको उस सम्यक को निर्दोष नहीं रहने देते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके सम्यकदर्शी के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये 7 ऐसे हैं जिनसे बचकर रहना है। वो है अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशिक और लौकिक, लोकोत्तर और कुप्रवाचनिक मिथ्या। इन सब का सम्यक दर्शन के दोषों को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। ये ऊपर के जो 7 हैं इनको हमें समझ लेना आवश्यक है। दोषों को जान लेने के पश्चात व्यक्ति उनसे दूर रहने में सक्षम हो सकता है। अब जब दोष ही नहीं पता होंगे तो हाँ, तो अपनी बुद्धि से करेगा तो उसको क्या है कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। सम्यकदर्शी किसी की निंदा नहीं करता, मतलब वो किसी की निंदा नहीं करेगा। कोई मतलब है कि उसके पास आ गया तू मिथ्यात्वी है, मतलब उसका ये कहना भी नहीं बनता कि ये मिथ्यात्वी है, किसी दूसरे को मिथ्यात्वी कहना। उसको अपने को बचाना है बस, दूसरे को कुछ नहीं। उसने कोई उसकी मार्किंग नहीं करनी है, कोई मतलब उसको वैल्यूएट नहीं करना कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा वर्ग, कुछ नहीं। तुम देखो कि ये आपके लायक है, आपके संपर्क के लायक है या नहीं लायक, बस उससे आप अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली। ना ही उससे द्वेष करना है, ना ही राग करना है। राग तो जो अच्छा व्यक्ति है सम्यक दर्शी, उससे भी नहीं करना। इन सब सम्यक दर्शन के दोषों को संक्षेप में समझ लेना। दोषों को जान लेने के पश्चात व्यक्ति उनसे दूर रहने में सक्षम हो सकता है। सम्यक दर्शी किसी की निंदा नहीं करता और ना ही आलोचना एवं विद्वेष करता है। उसके साथ कोई विशेष प्रकार का द्वेष नहीं करता, ना ही किसी की तरह उसमें उस पर दोष दोष उसके ऊपर लगाता है। जो है वो है, किसी की निंदा नहीं करता, ना आलोचना ना, मतलब उसने जान लिया कि हर जीव का अपना, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसके कारण इससे मैं प्रभावित ना हो। कई बार की नजदीकियां जो होती है ना, वो प्रभाव करती। वह तो स्वयं को दोषों से बचाता है। कोई भी व्यक्ति आंधियों, तूफानों तथा झंझावातों से लड़कर उलझकर अपने दीपक को सुरक्षित नहीं रख सकता। यह हम कल कर रहे थे इसको, कि यह है कि अगर मान लिया आंधी चल रही है, अब ये क्यों कह रहे कि उससे दूर हटो। मान लिया अगर कोई आंधी तेज चल रही है, तूफान आ रहा है, झंझावात है, कोई बवंडर जिसे कहते हैं वो आ रहा है, तो आप सोचो कि मैं यहीं खड़े रहकर अपने दीपक को बचा लूंगा, उसकी लो को बचा लूंगा दोनों हाथों से ऐसे करके। लेकिन कभी भी एक झोंका ऐसा आएगा, वो बुझ सकता है। आपका क्या बनता है काम, तो अपने दीपक को लेकर फट से वहां से हट जा, सुरक्षित स्थान पर, ताकि वो भूल से भी, थोड़ी नादानी से भी खराब ना हो जाए। मतलब ये यही इस बात को बताया गया है कि उससे अलग हो जाए। तो मतलब वह तो केवल ऐसे वातावरण से अलग होकर दूर रहकर ही अपने दीपक को प्रज्वलित रख सकता है। मेधावी पुरुष खंडन मंडन के चक्कर में नहीं पड़ते। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, अपना मंडन होता है, दूसरे का खंडन होता है। अपनी महिमा गाना मंडन हो गया, और दूसरे की बात को खंडित करना कि ये ऐसे, तो उस चक्कर में नहीं पड़ते। वह तो केवल हंस की भांति सत्य रूपी दुग्ध को ग्रहण करते हैं और असत्य रूपी नीर को छोड़ देते। दूध पानी का जो मिश्रण है, उसको अपना मतलब दूध से है, वो दूध अपना ले लेता है हंस, और पानी छोड़ देता है। भाई स्त्री अपने जीवों को, अपने जहां जहां दूध है, तो दूध जैसे हंस चुनता है, ऐसे ही आप अपनी सिलेक्शन कर लो, भाई इसके साथ संपर्क रखना है, इसके साथ नहीं रखना, ठीक है। तो उसका अपने आप अपना जो है डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। तो अभी ये जो 7 बताए हैं, उसमें है कि ये अभिग्राहिक, अभिग्राहिक अभिग्रहिक मिथ्या जो है, अपने हठाग्रह के कारण रूढ़िवादी बनकर जो देश काल के अनुसार फिट बैठने वाले किसी भी सत्य वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसे अभिग्रहिक मिथ्या कहते हैं। मतलब है कि है, हाँ, मतलब नहीं, जितनी मैं ही ठीक हूँ, मतलब है कि सत्यांश का आग्रह, सत्यांश का आग्रह और सत्य का खंडन करना। मान लिया सत्य का अंश किसी में होगा, तो असत्य का उसको लेकर बस अड़ जाना, नहीं ये तो ऐसा ही है, और चर्चा करना। और फिर क्या है कि उसके अंदर ही अपने मत का खंडन करना, तो दूसरे के मत का खंडन और अपने का आग्रह करना।
हमें किसी चीज का आग्रह नहीं करना। आप किसी को एक बात कह सकते हो कि भी मेरे जो है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है वो ऐसा है। अब उससे आपने ना वार्तालाप में उसको ये नहीं कहना कि ये गलत है वो गलत है। आपने जो जाना उसको एक बार बता दिया, बस ठीक है। उसका कोई आग्रह नहीं, कोई हठ नहीं, हठाग्रह नहीं, कोई कदाग्रह नहीं, कोई मताग्रह नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें क्या है कि उस और मत का खंडन नहीं करने की जरूरत है, ये गलत है ये ठीक है, ऐसा नहीं। जो सही है आप जो ठीक समझते हो, मैं समझता हूं जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा उसके अनुसार तो ये ऐसा है। बस इतनी बात करनी है, इससे अलावा नहीं। तो ये क्या हो गया, अभिग्रहिक मिथ्यात्व। और अनाभिग्रहिक क्या है, जो सत्य एवं असत्य सभी को सरीखा ही समझता है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। जो अधिक उहापोह के चक्कर में पड़ना उचित नहीं समझता, क्या अपने को क्या हुआ पड़ना, ठीक है तुम भी ठीक हो हम भी ठीक, और सबको एक ही तराजू पर तोलता चला जाता है। कांच व हीरे को वो एक ही मोल रखता है रहता है, मतलब उसके लिए तो कांच और बोला ठीक है, तो उसको उसको वही ठीक लगता है कि ये जो है ना, मतलब उसने क्या करा कि गुण दोष की परीक्षा नहीं की और ओपिनियन बना लिया, बराबर कर दिया। बराबर। गुण दोष किसके गुण है दोष है अपने अंदर तो करना चाहिए ना कि ये कहां तक इसका, तो उसको कर, और बिना उसको चेक किए हुए ही सत्य को असत्य समझ ले। तो ये क्या है, सत्य एवं असत्य सभी को सरीखा ही समझता है। भाई सत्य को असत्य हो रहा है तो सत्य को असत्य बना दिया ना बिना खोज के। हाँ, इसका मतलब है कि उसमें वो मतलब है कि इसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं होना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है इसके, लेकिन ये भी गलत फहमी से लोग अनेक हाँ ये इसी के लिए मिथ्या तभी तो है ना, मिथ्या तो इसी भगवान माने ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ये भी सही हो सकता है ये भी सही नहीं, वो तो भगवान का आस्ती और नास्ती जब करते थे ना, उसको ऐसे अर्थ में नहीं लेते। हाँ लिए मिथ्यात्व में तो यह है कि वो मतलब कितने फैक्टर्स हैं उसमें, किसी का एक अर्थ अच्छा है वो उस पर जोर देगा, आपको लगेगा हाँ ये तो ठीक कहता है। तो कल मैं डिस्कस किया था कि 6 चीजों में से एक चीज किसी की बढ़िया है, 7 में से आप उसी से देते हो, वो कब आपको चूना लगा जाए तो पता नहीं चलेगा। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व क्या है कि कुछ लोग अपने अंतस में तो अपने मत एवं धारणा को मिथ्या समझते हैं, किंतु अहंकारवश, मतलब उसको पता है कि मैं गलत हूं, पर अहंकारवश अपने मत या पक्ष को सत्य होने का आग्रह नहीं छोड़ते। वो अपनी बात पे ही टिके रहते हैं कि भाई मुझे जो है ना, मुझे यही ठीक है, और पता है कि मुझे नहीं पता सही, फिर भी ना जानते हुए ना करते हुए फिर भी वो वैसा ही उसके ऊपर आग्रह करते हैं। ऐसे अहंकारी लोग अपनी मिथ्या हट के कारण सत्य को ना मानकर अपना प्रलोभ बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अब इससे क्या होता है, कई बार दूसरे को भी आप गलत कर देते, अंदर में तो गलत समझते हैं, बाहर से कहते नहीं ठीक है। हाँ हाँ वही है, मतलब अंतस में जो है ना ये, अर्थात अपना असत्य जानते हुए भी दुराग्रह करना, आग्रह भी नहीं दुराग्रह, पता है गलत है ये, हाँ इसको हम हाँ ये आग्रह नहीं है। आग्रह तो होता है कि भी सही या गलत पता नहीं है, वो अपनी बात की ठीक कहता है। दुराग्रह जो होता है, मैं जानता हूं ये गलत है फिर भी अड़े रहे, अपनी बात पे अड़े रहे, हाँ मतलब अड़े रहे जानते जानते हुए सब कुछ। फिर है सांशिक मिथ्यात्व जो है, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग अपनी बुद्धि की मंदता या किसी उच्च कोटि के विद्वान का समागम ना मिलने अथवा आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से अपने स्वीकृत मत का मेल ना खाने के कारण जिनोक्त वचनों में शंका करने लगते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है उन वचनों पे भी शंका करते हैं। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं मिलते, जो आज वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, वो पौद्गलिक है। जो जितनी आज तक रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने की है, वो सारी पौद्गलिक है, मैटर के ऊपर है, लेकिन आत्मा के ऊपर थोड़ी कोई रिसर्च हुई। अब आत्मा की बात है जो उसके ऊपर बात है, वो आप उसको साइंस की पौद्गलिक से जो उसके साथ उसको मिलाकर कोशिश करते हो तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो वो फजूल का ही सांशिक जो मतलब बनता है, तो उसमें क्या होता है कि इसके कारण देवगुरु धर्म पर उसका संशय बना रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आज के जमाने में साइंस तो ऐसा नहीं मानेगी। तो देवगुरु धर्म के ऊपर संशय बना रहता है, और उसमें ये कहता है पता नहीं कौन ठीक है। भाई फिर तो ये होता है कि साइंस ही हमारी साइंस कहती है सूरज ऐसे है, अध्यात्म कहता है सूर्य 2 है, हाँ इसमें संशय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है।
हाँ, तो लौकिक मिथ्यात्व क्या कि इस जगत में बहुत से लोग पत्थर आदि से बनी मूर्ति को साक्षात भगवान और गुरु समझकर उनकी पूजा आराधना करने लगे। ये लौकिक मिथ्यात्व है, ये लोग में बहुत चल रहा है। अब तो धीरे धीरे लोग इसी में बढ़ते जा रहे हैं। ये टोमरियां बन रही हैं, ये बन रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि व्यक्तियों में श्रद्धा कम खत्म हो रही है। गुरुओं से मिलने में, धर्म को पढ़ नहीं रहे। एक मूर्ति में ये भगवान है, ये क्या कर, उसमें श्रद्धा तो फट से आ जाएगी, 1 मिनट में आ जाएगी कि इसमें श्रद्धा आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि वस्तुतः उसमें भगवान एवं गुरु का कोई गुण नहीं होता। भावना में तो सब सत्य है, किंतु बाहर में उसे भगवान के तुल्य मानना ये लौकिक मिथ्यात्व है। धर्मगत मिथ्यात्व का अंतर्भावी इसी में ही हो जाता है। मतलब ये लौकिक मिथ्यात्व है जिसमें हम ये कह रहे हैं मूर्ति में, हाँ उसके गुणों को अगर आप ध्यान कर रहे हो, गुणों को कर रहे हो, तो तब ठीक है, क्योंकि आपकी दृष्टि उसके आत्मिक गुणों पर है, ना कि पौद्गलिक पर। पुद्गल तो उसका शरीर है, और वो तो देखा जाए तो वो तो जड़ है, अचेतन है। लेकिन आपकी जो जो उसमें श्रद्धा बनती है, निष्ठा में वो काम करती है। उस मूर्ति के प्रति जो आपके अंदर अहोभाव या निष्ठा या श्रद्धा बढ़ती जा रही है, श्रद्धा में किसी चीज की वो क्या है उस पर नहीं लेना है, उसको देखकर मेरे अंदर भाव कैसा आ रहा है। श्रद्धा के अंदर ये तो भगवान है, अहोभाव से हाथ जोड़ता है उनके आगे। अब उसमें हाथ जोड़ रहा है, कर रहा है, उनके उनको महान क्यों समझ रहा है, गुणों से समझ रहा है, या ये मूर्ति बड़ी सुंदर बनी है इसलिए जोड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। उनके गुणों को उन्हें पता है कि ये, हाँ, ये जो है तीर्थंकर कौन से भगवान की है, इन्होंने अपना जीवन कल्याण करा है, उन्होंने क्या हुआ कि उनकी, उनके गुणों को देख, उनके अष्ट गुणों को देखकर, इसमें कि इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया और अपने आप को इस संसार से हटाकर और सिद्ध क्षेत्र में अपने को स्थापित कर लिया। ये लौकिक मिथ्यात्व। लोकोत्तर मिथ्यात्व क्या है कि वीतराग प्रभु के नाम पर मनोती मानकर कामनाओं की पूर्ति करने की भावना रखना एवं उनसे अभ्यर्थना करना, मतलब उनसे मांग करना अपनी, और भावना रख कर कि ये मेरा काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। ये बहुत लोग करते हैं, ये मैं समेत शिखर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम हो जाए तो। कंडीशनल। गुरु कल्याण मंगल देव एवं ज्ञान स्वरूप होते हैं, किंतु उनकी भक्ति का फल लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के रूप में चाहना ये लोकोत्तर मिथ्यात्व है। मतलब है कि गुरु जो है कल्याण मंगल देव एवं ज्ञान स्वरूप होते हैं, किंतु उनकी भक्ति का फल लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के रूप में चाहना ये लोकोत्तर मिथ्यात्व है। उसके बदले एक तो लौकिक में आप पूजा कर रहे हो, लोकोत्तर में कि उसके कारण मुझको ये मिल जाए, मुझे उसके मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मेरा कष्ट हो जाए, उसका फल। जो धर्म मोक्ष का साधन है, उसे भी लौकिक कामनाओं की प्राप्ति का साधन समझना लोकोत्तर मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व के अंतर्गत समझा जाता है। तो ये लोकोत्तर मिथ्यात्व हो गया। फिर कुप्रवाचनिक है। मिथ्या मतावलंबियों की मिथ्या धारणाओं को सत्य मानकर उन पर विश्वास एवं श्रद्धा रखने को कुप्रवाचनिक मिथ्यात्व कहते हैं। ये उनका हो गया कुप्रवाचनिक मिथ्यात्व हो गया। कोई उनकी कोटेशन है, कुछ उन्होंने सुनाया, किसी ने कुछ बताया, कुछ कहानी, वो प्रवचन सुन के आया, आपको वो सुना रहा है, आप प्रभावित हो रहे। मिथ्या मतावलंबियों की मिथ्या धारणाओं को सत्य मानकर उन पे विश्वास। इसीलिए कभी अभी भी जैन धर्म में ना कुछ है, वो क्या है कि धर्म कहीं जाकर और वो पलट जाते। कैसे कि सुनते हैं कुछ, ये भी सफेद कपड़े पहनते हैं, ये भी ब्रह्मचर्य पे जोर देते हैं, तो उसको देखकर वो वैसे वैसे पलट गए, बदल गए। अब दूसरी जगह पे जाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम सब धर्मों को बराबर समझ रहे हैं। वो जो बराबरी वाली बात है ना, सबको बराबर समझना, वो हमारी श्रद्धा पे इफेक्ट कर जाता है। हमारी श्रद्धा नॉर्मल रह जाएगी, सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। श्रद्धा का तो पीक आना चाहिए। देखो दो चीजें होती हैं, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। एक होता है प्रिय धर्मी है, वो मतलब है कि उसने धर्म चखा है बट इट्स ल्यूक वार्म, ठीक है, प्रिय धर्म उसको प्रिय लगता है, वो अपने आप को धार्मिक समझता है। एक होता है दृढ़ धर्मी, दृढ़ता है,
जो सही है, सही है, दृढ़ उस पर पक्का, कहीं नहीं जाएगा, अटकेगा नहीं कहीं पर, वो दृढ़ धर्मी है। जो श्रद्धा है, आस्था है, वो दृढ़ धर्मी मांगती है। आस्था में दोनों चीजें आती हैं। प्रिधर्मी का मतलब उसको प्रीति भी हो धर्म से और दृढ़ता भी। अब जब हम कहते हैं ना धर्म से प्रीति हो गई, तो प्रीति होना अलग बात है, दृढ़ता होना अलग बात है। प्रीति होना अलग बात है, ये नीचे की सीमा में है। उससे ऊपर है कि दृढ़ धर्मी हो। तो इसका उदाहरण हमारे यहाँ आता है, इसका अंबड़ अंबड़ श्रावक। अंबड़ सन्यासी था। हाँ, अंबड़ सन्यासी जो था, लोगों के घरों में जाकर जाता था जो, वो एक बार क्या महावीर भगवान के पास आया, तो उनसे सुना। तो सुनने के बाद में उसने जैन धर्म श्रावक बन गया। श्रावक बन गया, उसने क्या श्रावक के नियम ले लिए। तो अब क्या है कि उसको एक बार राजगिरी में जाना था। राजगिरी में जाना था तो उसने जाते हुए भगवान से पूछ लिया, महावीर स्वामी से, कि मैं राजगिरी जा रहा हूं, आपका कोई कार्य हो तो फरमाइए। उन्होंने कहा हाँ, वहां पर वो सुलसा जो है, वो जो नाग सारथी है, शिरानिक राजा का जो सारथी है नाग, उसकी पत्नी सुलसा है, उसको मेरा धर्म संदेश देना। उसने सुन लिया। अब सुनकर वो ये सोचता है कि धर्म संदेश देना। महाराज ने श्रेणी को नहीं कहा, उनका मंत्री अभय कुमार बड़ा फेमस है, उसका नहीं कहा, किसी और श्रेष्ठी का नहीं वहां के कहा। एक सारथी की पत्नी जो है सुलसा के लिए, उसके लिए कहा धर्म संदेश। धर्म संदेश का ये मतलब होता है कि धर्म में और रुचि बढ़ाओ, कि मतलब उसको ये लगे कि भाई भगवान ने याद किया मुझे, बस इतना संदेश दे देना कि धर्म में अपना धर्म संदेश देना, मेरा धर्म संदेश दे देना। अब उसने सोचा ये जो भगवान ने उसी को किया है, तो देखे तो सही ये है क्या है। तो उसको कई, जब वो ये नहीं बना था, तो सन्यासी था जब, उसमें उस टाइम पर उसने कई विद्याएं सीखी हुई थी। उस विद्या से ना वो शंकर का रूप बना लिया। शंकर का रूप बनाकर, और लोग इतने खुशी कि बिल्कुल शंकर भगवान की तरह उनका अवतरण हो गया है। और उसको आगे दर्शन इतने आगे, इतनी भीड़ आने लगी। वो चेक करता रहा कि भाई कौन है। उसने बताया हुआ था अपने वहां के, वो भाई वो एक्चुअली उसकी पत्नी सुलसा है, तो मुझे बताना। पता चला जो वहां के जानते थे कोई नहीं, वो आई नहीं। उसने सोचा उसकी शायद मान्यता शंकर में नहीं होगी, लेकिन ब्रह्मा की तो सब में होती है। तो ब्रह्मा का रूप बना लिया, और पूरा ब्रह्मा के रूप में वो ब्रह्मा के, वो तब नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है उसके दूसरे धर्मों में उसका विश्वास नहीं, बाकी जनता आई, वो नहीं आई। उन्होंने महावीर का समोसरण कर लिया, महावीर बनकर समोसरण कर लिया, वो तब भी नहीं गई। अब बड़ा चिंतित हुआ कि ये कैसा उसको संदेश दिया, महावीर का समोसरण लगा है उसने बनाकर, और उसके अंदर भी नहीं वो आई। अब उसने सारी अपनी माया समेटी, कहा मैं खुद ही जाता हूं, पूछ कर उसके वहां गया। तो उसको कहा कि भाई तुम महावीर का समोसरण लगा था, तुम पहले शंकर के नहीं आई, ब्रह्मा के नहीं आई, वो बात नहीं की उसने। उसने कहा महावीर का समोसरण तुम उसमें नहीं आए। कहती ये कैसे हो सकता है कि महावीर मेरी नगरी में आए हों और मेरा रोम रोम मुझे बताए ना, मेरा रोम रोम मुझे बताए ना। ऐसी श्रद्धा थी कि मेरे रोम रोम से मुझे पता चल जाता है कि महावीर आ गए। मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब महावीर नहीं आए, तो मुझे किसी को बताने की, पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर उनकी बहुत चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद में उसको अब जो है महावीर पे दृढ़ श्रद्धा हुई। अब वो दृढ़ श्रद्धा इसको देखती, महावीर ने धर्म संदेश क्यों दिया था, वो इसकी दृढ़ कि ये जाकर उससे मिलेगा, ये जो इतना भी ढीला है ना श्रावक, ये फिर पक्का धर्म ग्रहण कर लेगा, ये जो है ये पक्का हो जाएगा, दृढ़ धर्मी हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, दृढ़ धर्मी हो जाएगा। और भगवान को यह भी पता था कि इसमें थोड़ी कमी है, ये 22वां तीर्थंकर बनना है अगली उत्सव उत्सर्पणी में, इसलिए 22वां तीर्थंकर बनना है, इसकी श्रद्धा होनी चाहिए। उसने तो 15वां तीर्थंकर बन ही जाना है सुलसा ने। तो अगली उत्सर्पणी के अंदर सुलसा इस श्रद्धा के कारण
दृढ़ श्रद्धा, आस्था इतनी ऐसी कि किसी के बहकावे नहीं आना। कोई क्या कर रहा है, सारा शहर जा रहा है, सारा जो है नगरी जा रही है उसके दर्शन करने, उसको फील ही नहीं हो रहा, वो नहीं गई। अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये होती है आस्था। ये आस्था जो है श्रद्धा से ऊपर है। इसमें दृढ़ता आ गई, इस श्रद्धा में दृढ़ता आ गई तो उसकी आस्था हो, आस्था हुई, ऐसी आस्था। और ये क्या है कि अब ये 15वें तीर्थंकर बनेगी सिर्फ इस आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण। देखिए श्रद्धा का कितना बड़ा महत्व। इसके कारण वो जो है अब तीर्थंकर गोत्र उसका बंधा है, और वो वहां पर अगली काल में बन जाएगी 15वां ये हुआ। 11वें में देवकी बनेगी, और 12वें में कृष्ण आएंगे, नरक से बनेंगे, और 13वें में सत्यकी है, उसके बाद में बलदेव, बलभद्र के बाद में, और रोहिणी से पहले उसके बीच में आ जाएंगे। 16वें के अंदर जो है उसकी माता रोहिणी, बलराम की यानी कि माता रोहिणी, उसका उसका होना है, और उससे पहले इसका होना है, बीच में ही आ जाएगी 15वें पे। और वो ये जो है अंबड़, ये 22वां तीर्थंकर, 22वां तीर्थंकर। अब ये देखिए ना, अब ये मिथ्या मतलब है कि उसका लेवल श्रद्धा का क्या था, जिससे कि उसका क्या है, इतनी अटूट श्रद्धा और आस्था, जिसके कारण उसका तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। ऐसी आस्था। रतन त्रय संवेद रूप में ही कार्यकारी है। संवेद का मतलब पूर्ण रूप में, संवेद रूप में ही कार्यकारी है। इस प्रकार जिसका सम्यक दर्शन इन सब दोषों से मुक्त है, ये जितने मिथ्यात्व हमने करे की बात करते हैं, इससे वो मुक्त है, उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा गया है। जो इन दोषों से मुक्त है, जिसका ज्ञान सम्यक है, वही सम्यक चरित्र का आराधक माना जाता है। कर्मों की निर्जरा ऐसा निर्दोष एवं परिशुद्ध चरित्र ही कर सकता है। कर्मों की निर्जरा कौन करेगा, और ऐसा निर्दोष एवं परिशुद्ध चरित्र कर सकता है। कौन सा है? चरित्रम चरितम। चरित्र कहते ही उसे हैं, कहते ही उसे हैं जो जीव के कर्मों से रिक्त कर सके। चरित्र का मतलब कहते ही उसे हैं, चरित्र का मतलब है जो जीव के कर्मों से रिक्त कर सके। ये उन्होंने कहा है चरित्रकरम चरितम। कर्मों से सर्वथा रिक्त अर्थात मुक्त होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीवन में सम्यक ज्ञान दर्शन एवं चरित्र के समन्वित रूप का आरत दर्शन में मोक्ष के लिए प्रतिपादित किया गया है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो दर्शन पहले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब जब उसको हो गया, अब इंपॉर्टेंस आ गई सम्यक ज्ञान। अब दर्शन को दूसरे स्टेप पे। इस प्रकार जीवन में सम्यक ज्ञान, अब काम कहाँ होना है, चरित्र का कुछ होना है, वो सम्यक ज्ञान से होना है। तो इस प्रकार जीवन में सम्यक ज्ञान दर्शन एवं चरित्र के समन्वित रूप का आरत दर्शन में मोक्ष के लिए प्रतिपादित किया गया है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अभिन्न है, मतलब ये अभिन्न है, लेकिन अब इंपॉर्टेंस सम्यक ज्ञान की आ गई। पहले सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, इसलिए हम सम्यक दर्शन पहले कहते हैं। अब काम किसने करना है? सम्यक ज्ञान ने करना है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अभिन्न है, यानी दोनों एक में एक ही हैं, इनका अविनाभावी संबंध है। तप और संयम चरित्र का ही समन्वित रूप है, दोनों का मिला जुला रूप है ये, तप और संयम का ये समन्वित रूप है। इस प्रकार रतन त्रय मोक्ष मार्ग के रूप में कथन किया गया है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये सारे ही आएंगे, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा। इन दोनों के होने से सम्यक ज्ञान पूर्वक जीव आगे बढ़ेगा, और चरित्र क्रमशः धीरे धीरे उसका चरित्र होता जाएगा। ज्यो ज्यो कर्म की निर्जरा होती जाएगी, कर्मों की कमी आती जाएगी, चरित्र उतना पुष्ट होता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो अब अल्टीमेटली जो हमें फल किससे मिलना है? चरित्र से मिलना। वो सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र किसका होता है? जिसका ज्ञान सम्यक होता है। इस तरह रतन त्रय मोक्ष मार्ग के रूप में कथन किया गया है। कार्य है तो कारण भी है।
इसी अपेक्षा से जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के त्रिविध उपाय बताए गए हैं। त्रिविध, इसको त्रिविध उपाय हो गया ना, त्रय हाँ, त्रिविध जो है, त्रिविध उपाय बताए गए हैं जिन्हें रतन त्रय की संज्ञा से अभिषेक, मतलब इसका जैसे कहते हैं ना अभिषेक कर दिया, तो अभिषेक किया गया है। दुर्लभ होने से ही उनका रतन संज्ञा है। रतन त्रय क्यों कहा गया? बहुत दुर्लभ है, रतन दुर्लभ होते हैं, इनको रतन त्रय कहते हैं कि दुर्लभ होने से ही इनकी रतन संज्ञा है, क्योंकि संसार में मोक्ष रुचि वाले जीव ही विरल हैं, बहुत विरले लोग हैं गिनती के जो है। फिर उपायों की परछाई कौन करे? अब इसके उपाय कौन पूछता? कोई प्रश्न ही नहीं करता, किसी को सम्यक दर्शन का पता ही नहीं। हम लोगों को भी कितना देर बाद पता चला, समझ, ये आचार्य भगवान के उस टाइम पे जब जिस टाइम हुआ, उसमें 2001 2002 तब जाकर हमें पता चला कि सम्यक दर्शन वाकई है क्या। ये नहीं कभी प्रवचन ही सुने, ऑफ एंड ऑन कभी ना कभी सुने हैं मैं, कभी किसी साधु संत ने सम्यक दर्शन पे दिया ही नहीं। वो सिर्फ क्या था, कहानियां सुना दी, ये कर दिया, सत्य के झूठे, मतलब उस पे सारा क्या था। सम्यक दर्शन की इतनी इंपॉर्टेंस जो है इसको नहीं दी। और अब जो है, अब हर साधु साधु बात करता है इसके ऊपर, लेकिन साथ में वो मिथ्यात्व भी बताता जा रहा है, मंत्र तंत्र ये भी साथ चला रहा है। इसका मतलब वो खुद सम्यकदर्शी नहीं है। तो संसार में मोक्ष मार्ग रुचि वाले जीव ही विरल हैं। पूर्व उत्तराध्ययन सूत्र में रतन त्रय को मोक्ष मार्ग बतलाते हुए कहा है, नानम च दंसनम चेव चरितम च तवो तवा। ये जो है ना, ये उत्तराध्ययन का 28-3 का ये जो मोक्ष मार्ग में ये आया हुआ है। विशेषता ये है कि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के साथ साथ तप को भी मोक्ष मार्ग में गिना गया है। तत्वार्थ सूत्र में नहीं गिना गया। तत्वार्थ सूत्र में तीनों को ही कहा है, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र ने तप को चरित्र में लिया है। जबकि तत्वार्थ सूत्र में तप का अंतर्भाव चरित्र में ही कर लिया गया है, जैसा कि पंचाचारों में तप चार को भी आचार, ये जो पंचाचार ये दिगंबर मान्यता में है, पंचाचार में तप चार को भी आचार अथवा चरित्र का ही एक एक भेद माना गया है। इन तीन का सहचर्य ही मुक्ति हेतु है। इकट्ठा तीनों का मिलजुल कर जो है ना, सहचर्य मिलकर रहना, इन तीनों में से पृथक पृथक कोई भी एक अथवा दो भी मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। आप सोचो, मैं बहुत ज्ञान प्राप्त कर लूं, बहुत ज्ञान ऐसा कर लूं, पांडित्य ले, पांडित्य तो हो सकता है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान से पहले सम्यक दर्शन जरूरी। अब सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात्व हटना बहुत जरूरी है, और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूटना जरूरी है। ये सारा एक चेन है, श्रृंखला है, और यही बताती है कि आपको काम किस पे करना है। मिथ्यात्व से निकलना है, और मिथ्यात्व से निकलना सिर्फ मनुष्य भव में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप समझ रहे हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मुझे इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना। बुद्धि भी है, चिंतन की शक्ति भी है, सब कुछ है, और किसी गति में ये नहीं होगा। देवों में उनके पास तो समय नहीं है ऐसा, नरक में दुख इतने हैं कि तब उनके पास समय नहीं है, वो सोच ही नहीं आएगी। त्रियंचों को पता नहीं चलेगा त्रियंच के अंदर। तो फिर ये मनुष्य भव ही है कि जो आपका मिथ्यात्व निकाल सकता है, और इस भव में हम मिथ्यात्व पुष्ट कर लेते हैं अपना। किसी को सम्यक दर्शन होने के लिए मिथ्यात्व निकालना है, अगर इस जगह वो मिथ्यात्व निकाल गया, अर्थात मिथ्यात्व की एक खूबी है। मिथ्यात्व के दो ने बताया था कि दो है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित। जो एक अग्रहित मिथ्यात्व वो तो पीछे से चला आ रहा है, पिछले जन्मों में जो आपका मिथ्यात्व है, जो आपके संस्कार है, उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन अब आप समझ गए कि मिथ्यात्व क्या है, और आपने छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपने अब मिथ्यात्व किया, तो आपने ग्रहित मिथ्यात्व भी कर लिया, जो ग्रह की, और उससे वो अग्रहित वो भी पुष्ट हो जाए। स्थिति आपकी जो जिस स्थिति से आए उससे ज्यादा बिगड़ जाएगी। इस भव के अंदर कुछ नहीं करना ना, तो अपने आप को यह समझकर कि यह मिथ्याता, ये मैं नहीं करूं। और ये सारा क्या है, दृष्टि की बात है। समझना कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। मुझे मंत्र तंत्र, ये पाठ, ये उससे जाकर सुपना सुपनी ये करना, कामनाएं करनी, इच्छाएं करनी, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं।
कुछ नहीं करना और अपने आप को बिल्कुल से बचा के रखना कि धर्म क्या है, जितना भी आपको समझ आया धर्म, उसके ऊपर विश्वास करना। सम्यक दर्शन है क्या तत्व विनश्यति, मतलब क्या है कि आपका दृष्टिकोण तत्व के अंदर निश्चय हो गया, आपको विशेष निश्चय हो गया। सत्य असत्य के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण ही सम्यक दर्शन है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझ रहा हूं, वैसा ही जान रहा हूं। तो सत्य असत्य के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान क्या है? संशय विभ्रम विपर्य विपर्य रहित विशिष्ट ज्ञान। उसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसमें संशय नहीं होना चाहिए, विभ्रम नहीं होना चाहिए और विप्रयास बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब अब इसको देखते हैं, ये तीन आइटम क्या है कि कोई सामान्य रूप से अनेक वस्तुओं में घूमता हुआ अनिश्चित ज्ञान संशय है। मतलब सामान्य रूप से अनेक वस्तुओं में घूमता हुआ, ये भी ठीक है, ये भी ऐसा, अनिश्चित ज्ञान, डावाडोल है, चलायमान, अस्थिरता है, अस्थिरता है, ये उसमें अस्थिरता है। अस्थिरता है, वो ज्ञान संशय है। जिसमें कोई निश्चय ना हो सके वह विभ्रम है। उसमें कुछ क्या है कि भ्रम के विभ्रम क्या है कि उसमें निश्चय ना हो सके, और अनिश्चित ज्ञान संशय है। विपरीत ज्ञान ही विपर्य है, वो विपर्य है। तो अब क्या हुआ, ज्ञान के ये तीन दोष सम्यक दर्शन को के स्पष्ट से, इसकी स्पष्टता से विनिष्ट हो जाते हैं। ये तीनों दोष जो है ये सम्यक दर्शन का खराब कर देते हैं। तब पूर्ववर्ती सम्यक ज्ञान सम्यक विशेषण से विशेषित होकर तत्क्षण ही सम्यक ज्ञान में परिणित हो जाता है। वो उसी समय, ये जैसे ही सम्यक दर्शन से उसको तत्क्षण, उसी क्षण उसको सम्यक ज्ञान में परिणित हो जाता है। जो उसका सामान्य ज्ञान था जो वो सारा कन्वर्ट होकर क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। इसी कारण ये जो है ये है नान दंसनीय नानम, अर्थात सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। ऐसा जो कहा गया है वह सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान से पहले रखने में मूल हेतु है। जब तक ये नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन हम पहले कहते हैं, और इसके बाद सारा कार्य सम्यक ज्ञान नहीं करना। तो ये क्या है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। अब आपने क्या है कि ना मिथ्यात्व निकाला अपना, तो उसके अंदर क्या हुआ कि और ना मिथ्यात्व निकला नहीं है, और आपने खूब आगम रटने शुरू कर दिए, याद करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। समय की बर्बादी है। मान लिया तप भी बहुत कर लिया, पांडित्य भी बहुत ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन है नहीं है। अब वो जो इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लिया आपने तब से, वो जो शक्ति ग्रहण कर लिया अपने अंदर, वो क्या होगी कि वो भोग मूलक हो जाएगी या निदान मूलक हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर चैनल ही नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। आपने पानी इतना इकट्ठा कर लिया और चैनल बनाया नहीं जिसमें पानी बह सकता है प्रॉपरली और उसी दिशा में जाए जहां आपको चाहिए, तो बाढ़ के कारण क्या सारा अस्त व्यस्त कर रहे। तो क्या होता है, वो बाढ़ ही आती है ना। निदान क्या है, उसको ऊर्जा संभाली नहीं जाती और उसके मुंह से निकल जाता है ये बात। उस स्थिति के अंदर इतना ज्यादा वो विचलित हो जाता है कि इसका मैं ऐसा कर दूं और मेरे में जितना मैंने तप किया है उसके कारण इसका ये हो जाए, ऐसा निदान कर लेते हैं, फिर उसकी आलोचना भी नहीं करते। तो वो जीव क्या है कि वो निदान के कारण जो मांगा है, अगर उसका तप उसके अनुसार है तो वो बन जाएगा, लेकिन आगे गति उसकी सब बिगड़ जाएगी। तो निदान से जीव जो है वो नरक की तरफ प्रस्थान करता है। और जितने ये वासुदेव हैं, वासुदेव, ये सारे वासुदेव जो है निदान करके ही बनते हैं। चक्रवर्ती जो है वो वैसे भी बन सकते हैं, अगर निदान करके बनेगा तो वो नरक में जाएगा। जैसे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ने क्या, वो निदान करके चक्रवर्ती, वो भी, हाँ, उसका निदान नहीं था। उसका ये था कि लोभ परिग्रह जो है ना, उसका महापरिग्रह, मतलब 6 खंड का राजा है, बना हुआ है उसका। हाँ, वो परिग्रह के कारण भी उसने 7वां खंड जीतने के लिए उसको समझाया भी गया। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो देवों ने भी कहा कि हमारी शक्तियां 6 खंड तक की हैं, आप चक्रवर्ती 6 खंड के हो नहीं, 7वां खंड जीतना है, धात्विक खंड जाना है। और बस लवण समुद्र में डूब गए। मिथ्यात अर्थात अयथार्थ दृष्टिकोण,
ये हमारा दृष्टिकोण मतलब यथार्थता तो आनी चाहिए। मुझे अगर नहीं भी ज्ञान है, आगम नहीं पढ़े, पर यह तो पता है ना कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने जो धर्म बताया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके अंदर तो वीतरागता आ गई थी। जिस एलिमेंट से कोई गलत बता सकता है वो एलिमेंट ही खत्म हो गया। उनके अंदर वीतरागता जब आ गई तो उसके अंदर क्या हुआ, ज्ञान अनंत हो गया, दर्शन अनंत हो गया, शक्ति अनंत हो गई। अब वो जिसका, और सुख भी अनंत है, तो चार जो उसके मूल गुण है वो अनंतता को प्राप्त हो गए। अब वो कहां से भूल करेगा। भूल जो होती है, जो गलतियां होती हैं, वो सारी जो है वो कहा मौनीकरण से होती है। तो मौनीकरण ही खत्म हो गया। तो वो कैसे, तो ये बात, इतना सा ज्ञान अगर है तो ये कहता कि हाँ ये मुझे, वैसे लोग कह देते हैं आप बताओ ना, बोले मुझे आगम में दिखा दो। उन्होंने आपकी बात पे विश्वास नहीं किया, पर उनको आगम पे पूरा विश्वास है, और आप उनको दिखा देते हो तो बात मान लेते, क्योंकि उनके अंदर क्या तर्क करने की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है। वो श्रद्धा से नहीं ले रहे उस चीज को। श्रद्धा से ले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन श्रद्धा भी धीरे धीरे बनेगी। श्रद्धा भी धीरे धीरे बनेगी जब वो आगम करके कि मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है, और वो आगम होना चाहिए, तब उसका विश्वास बनता है। क्योंकि उसको ये पता है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी की बताई हुई बात गलत नहीं होगी। यहां तक कहता है कि प्राकृत में मूल गाथा में क्या लिखा है, जो पुरानी गाथाएं, जो जो सूत्र बनाए हैं गंधर्वों ने, उसमें क्या है, कई बार उसके विवेचन के अंदर थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, और उसको समझने वाला कुछ और समझ जाता है। वो डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर रहे हो। पर जब वो कहता कि मैं मूल, और जिन्होंने प्राकृत पढ़ी है वो मूल पढ़ लेता, बोला ये जो विवेचन में लिखा है ये मूल में तो नहीं आ रहा, मूल तो ये कह रहा है। मतलब ये है कि इसका मतलब है कि उसको उस पर श्रद्धा तो है, वो कदम सिर्फ फूक फूक के रख रहा है कि कहीं कोई गलत मेरे दिमाग में गलत चीज ना आ जाए। तो मिथ्यात्व अर्थात अयथार्थ दृष्टिकोण के समाप्त होते ही आत्मा की सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो उठती है। इस स्थिति में संसारिक धन, वैभव, परिवार, भोग्य सामग्री, शारीरिक सुख दुख आदि समस्त पर भावों में नश्वरता का बोध होने लगता है। ये सारे बाहर के हैं, ये पौद्गलिक हैं, ये शाश्वत हो नहीं सकते, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, एलिमेंट है, वो खुद ही जो है नश्वर होने वाला है। कौन, परमाणु है। मिलना बिछुड़ना, ये कब मिल जाए कब बिछुड़ जाए इसका पता नहीं है। इसलिए स्थितियां बदलती जा रही हैं, इसी का ही भरोसा नहीं है, इसी का भरोसा नहीं है। तो ये जो सारा बाहर माल पड़ा हुआ है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है नश्वरता का बोध होने लगता है, और ममत्व बंधन शिथिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जिसके साथ मेरा मेरापन है ये भी शिथिल होता है। पहले तो उसका जो मैं खत्म होता है, अहम बुद्धि, फिर ये ममत्व बंधन खत्म होता है, और इसके बाद आगे जाकर कर्तृत्व बुद्धि की कर्ता भाव खत्म होता है, फिर भोक्ता भाव। ये चार एलिमेंट है। तो उसमें अभी पहले दो लिए इन्होंने कि ममत्व बंधन शिथिल होता है, तथा अनिष्ट योग जनित पीड़ा से शुद्धता भी नहीं। ये शुद्धता भी नहीं आती, मतलब है राग द्वेष के कारण जो है ना, खिन्न होना, किसी कारण अनिष्ट योग आया आप खिन्न हो गए इसमें। हाँ, तो उसमें खिन्नता भी जब वो भी नहीं होती। खिन्नता ये भी क्या, ये भी मोहनीकरण के कारण है, आप खिन्न हो रहे हो। तो उसका मतलब है कि अनिष्ट योग आया, तो उसका मतलब है ये कोई योग आ रहा है तो निमित्त है। मैं तो अपने उपादान को संभालूं, अपनी स्वयं की योग्यता मेरी क्या है, मैं उसको संभालूं। ये मुझे गालियां दे रहा है, ये मेरा नुकसान कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है मेरे कर्म का उदय है, उस पर ध्यान नहीं दूं, मैं अपने पे ध्यान दूं, अपने उपादान को देखूं। हम सामने वाले हम दूसरे का दोष निकालते हैं, इसने मुझे क्रोध दिलाया, इसने मुझे ये बात की, इसने मेरा नुकसान किया। हाँ, बस ये बात समझ में आनी है, ये बात समझ में आनी है कि अनिष्ट योग जनित पीड़ा से शुद्धता भी नहीं होती। इस प्रकार आत्मानंद के आस्वादन में निमग्न जीव के अंत्य स्थल में जीव और शरीर के भेद विज्ञान की धारणा यथार्थ रूप ग्रहण करती है। वो आत्मा में रहकर उसका आत्मा का आनंद जो है, क्योंकि सुख वहां है। सुख किसका गुण है, चार गुण जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये आत्मा का है। और मैं कहाँ सुख ढूंढ रहा हूं, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, धन में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, स्थितियों में, पदार्थों में। ये जो सारा मैं कर रहा हूं, इसका मतलब वहां तो है ही नहीं वो।
तो उसको पाने के लिए अंदर देखना पड़ेगा ना। तो वो आत्म आनंद के आस्वादन में निमग्न, अब उसको अंदर जाना शुरू हो गया आत्मा में। अब उसको उसमें निगम मतलब होने के लिए, उसमें मतलब डूब गया, उसमें निमग्न हो गया। तो उसके उसके कारण उसके अंतस्थल में अब उसको जो आस्वादन आ रहा है, अंदर से आनंद आ रहा है उसका, तो अंतस्थल में जीव और शरीर का भेद ज्ञान की धारणा यथार्थ रूप ग्रहण करती है। यथार्थता में बुद्धि के स्तर पे नहीं है, मतलब उसको सम्यक दर्शन हो रहा है। मतलब है कि अंत्यस्थल में जीव और शरीर के भेद ज्ञान की धारणा यथार्थ रूप ग्रहण करती है, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है वो। उसका रूप जो है यथार्थ ग्रहण कर रहा है, भेद ज्ञान। ऐसा जीव पर पदार्थ आश्रित अपने ही परिणामों भावों को अपने शुद्ध स्वभाव से पृथक अनुभव करता है। कि पर पदार्थ से आश्रित अपने ही परिणामों, जितने परिणाम अच्छे बुरे हो रहे हैं उसमें पर पदार्थ है। पर पदार्थ आश्रित अपने परिणामों को, यानी अपने परिणाम मतलब भावों को, भावों को भी वो अपने शुद्ध स्वभाव से पृथक अनुभव करता है अपने भावों से। चरित्र मोहनी के शिव शम से ऐसी स्थिति वाला जीव या तो अनुव्रत द्वादश व्रत रूप श्रावकाचार का पालन करता है, या पंच महाव्रत रूप श्रवणाचार का पालन करता है। अब आगे बढ़ जाता है, या अनुव्रत लेगा और या सर्ववृत्ति ले लेगा, ये मार्गी मुक्ति हेतु है। इस प्रकार रतन त्रयी धर्म है। कार्तिक कार्तिक के अनुप्रेक्षा का 478वां ये है, जो नीचे दिया हुआ है, तथा यही धर्म शाश्वत है और मोक्ष का एकमात्र कारण है। तो ये जो इन्होंने उत्तराधन सूत्र की 16वें अध्ययन की 17वीं का था, कि निस्संदेह रतन त्रय की अचिंत्य गरिमा है, जिसकी सामग्री को शोध की दृष्टि से अन्यत्र एकत्रित नहीं किया गया है। निस्संदेह रतन त्रय की अचिंत्य गरिमा है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इसकी रतन त्रय की इतनी गरिमा है, जिसकी सामग्री को शोध की दृष्टि से अन्यत्र एकत्रित नहीं किया गया। इसको कहीं और कहीं नहीं किया, शोध करने के लिए कहीं और नहीं, रतन त्रय का इसी में ही इसकी है। और ये अचिंत्य गरिमा है इसकी। तो अचिंत्य का मतलब है अनथिंकेबल, आप जिसको सोच भी नहीं कर सकते ऐसा। दूसरी बात यह है कि आज की भौतिकवादी अशांत एवं उद्विग्न जगत में पीड़ित या संतप्त मानव के लिए भगवान महावीर के ये त्रिविध चिकित्सा उपाय अपूर्व हैं। अब शब्द क्या दिया, रतन त्रय की जगह त्रिविध चिकित्सा उपाय, ये अपूर्व है। अदर्थ मतलब है कि अर्थात इसलिए ये रतन त्रय मननीय, भजनीय एवं आचरणीय है। इसका मनन करना चाहिए, भजनीय भी है और आचरणीय भी। तो सारी क्या है, इस पे श्रद्धा हो जानी चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, यही मोक्ष का मार्ग है। और वहां शुरू कहां से करना है? अब मोक्ष का मार्ग है और लोग शुरू कहां से करते हैं? तप में। अब सम्यक दर्शन हुआ नहीं, वो तप कितना भी कर लोगे तब वो उसका फल उतना नहीं देगा। और सम्यक दर्शन हो गया तो उसका इतना सा तप जो है वो, तो सम्यक पूर्व हो गया, उसका लाभ कितना मिलेगा? थोड़े थोड़े तप का भी लाभ इतना मिल जाए। इस प्रकार सम्यक सभी गुणों में प्रधान है, समस्त दुखों का विनाशक है। सम्यक दर्शन सभी रत्नों में महान रत्न है, समस्त लोक का भूषण है। आत्मा को मुक्ति प्राप्त होने तक कल्याण मंगल रूप है। ज्ञान और चरित्र को नहीं होने पर भी अकेला सम्यक दर्शन प्रशंसनीय होता है। मतलब जितने असंख्यात त्रियंज हाँ, वो सम्यकदर्शी हैं। तो यहाँ की किसी मानव के ऊपर भी जितना भी कितना भी ज्ञानी पंडित कुछ भी हो जाए, उससे वो अच्छे हैं। वो जो पचेंद्री त्रियंच जो वहां पर हैं, वो पचेंद्री त्रियंच सम्यकदर्शी, वहां जाकर उनको सम्यक दर्शन हो गया। कि मान लिया मनुष्य भव के अंदर, तो अगर मनुष्य भव में हो गया होता तो वो त्रियंच बनते नहीं वहां पर। मनुष्य भव में त्रियंच वो तभी बनता है जबकि उसको उसका बंध पहले हो गया हो, हाँ गति बंद हो गया हो, और सम्यक दर्शन बाद में हुआ, तब भी वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, जहां उसको कोई कष्ट इतना नहीं मिलेगा। भोग भूमि के अंदर शेर किसी को खाता नहीं है,
वो भी कल्प वृक्षों से ही भोजन अपना करते हैं। कोई किसी के जीव को इस्तेमाल नहीं करता। घोड़े भी होते हैं वहां पर, गाय भैंस भी है। कोई किसी को कुछ नहीं, कोई घोड़े की सवारी नहीं करता हुआ है सब। जो मनुष्य, जितने भी यौगिक मनुष्य हैं, वो किसी का कुछ नहीं, किसी के कारण कुछ नहीं, बस उनका भी कल्प वृक्षों से लेना है और इनका भी कल्प वृक्षों से लेना है। चरित्र नहीं होने पर भी अकेला सम्यक दर्शन प्रशंसनीय होता है। इसके अभाव में संयम और ज्ञान मिथ्यात्व रूपी विष से दूषित होते हैं। अब ये अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो इसके अभाव में क्या होगा? संयम लिया हुआ है, चाहे संयम भी दूषित हो जाएगा, ज्ञान भी दूषित होगा, मिथ्यात रूपी विष से दूषित होते हैं। मिथ्यात अर्थात विपरीत श्रद्धान कर्म बंध में प्रबल हेतु है। ये सारा एक मिथ्यात का, ये जो पहला गुण स्थान है, ये मिथ्यात का है। इससे निकलना बहुत जरूरी है और ये मनुष्य भव में यही निकल सकता है, मिथ्या से निकल कर। यथार्थ श्रद्धान क्या है? श्रद्धान का अर्थ होता है निश्चयात्मक रुचि। श्रद्धान क्या है? इसका अर्थ है निश्चयात्मक, निश्चय से रुचि है। एक होता है जस्ट है, वही बात आती है प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। दृढ़ धर्मी यथार्थ रूप से पदार्थों का निश्चय करने की अभिरुचि को सम्यक दर्शन कहा गया है। यथार्थ रूप से पदार्थों का निश्चय करने की अभिरुचि, एक तो वो पदार्थ को जानता है कि जो है उसको वैसे ही समझता है, फिर उनके बारे में जो उसकी अभिरुचि है उसको प्रॉपरली उसको जानना चाहता है, तो जान रहा है, तो उसका सम्यक दर्शन का। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेय मात्र को तात्विक रूप से जानने की और हे को त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने की रुचि के रूप में, ये जो रुचि के रूप में, ये क्या है? सारा एक प्रकार से जो आत्मिक परिणाम है वही निश्चय सम्यक्त्व है। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेय मात्र को, आध्यात्मिक विकास हो गया, ज्ञेय मात्र को तात्विक रूप से जानने की, जो ज्ञेय, जिसको हम, जिस वस्तु के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है, पर पदार्थ के ऊपर, उसको ज्ञेय मात्र को तात्विक रूप से जानने की, उसको तत्व रूप से जानने की हमारा भाव है। हे को त्यागने की। अब क्या है कि इससे क्या हुआ कि हमें समझ में आ गया कि ये ज्ञेय है, ये हे है, हाँ हाँ, ये उपादेय। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हमको आई? ये हमको आध्यात्मिक विकास से पता चला कि ये मेरे को, ये बस मुझे तो इसी पे ध्यान रखना, ये मेरे लिए गे है और ये है। तो जैसे सबको पता है ना, ये पाप कर्म, जितने पाप हैं सारे, इससे मेरा पाप होता है, तो उसको हे लगते हैं पाप। और पुण्य को अभी वो क्या है कि पुण्य को वो समझता है कि ये, हाँ, ये गे है, इसको इसको मैं ग्रहण करूं और ये उपादेय भी है मेरे लिए, तो उसके ऊपर बढ़ता है। फिर आगे चलता है तो उसको लगता है इसको भी छोड़ना है, छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, कि ये पुण्य भी जो है ये भी मुझे फंसाएंगे, लेकिन सबसे पहले पापों से बचना है। और पुण्य से बचना जो है वो सिर्फ है कि सुपात्र दान करना है, सुपात्र दान करना है, कहीं पर किसी फल की प्राप्ति के लिए वैसा पुण्य में नहीं इन्वॉल्व होना। उस रुचि से होने वाली धर्म तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त है, किंतु ये तत्व श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है। ये श्रद्धा यानी अत्यंत दुर्लभ है, इसकी तैयारी, और ये भी नहीं पता कि किस मोमेंट आ जाए। श्रद्धा परम दुर्लभ। हाँ, वो आता है ना तीसरे श्रद्धा सूत्र के तीसरे के अंदर, उसमें ही आता है, जिसमें 4 कारण बताए हैं। तो उसके अंदर मनुष्य को मनुष्यता मिल जाए, और फिर उसका क्या है कि धर्म सुनने का उसका मिल जाए, और फिर श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा आ जाए, हाँ, फिर आचरण में आ जाए। 3 तो आपको मिलेंगे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, और जो आचरण करना है ना, वो यहाँ का पुरुषार्थ है। ये तत्व श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है। उत्तराधीन सूत्र के 3:9 के अनुसार ये हो गया है, तीनों में श्रद्धा परम दुर्लभ। जिसे तत्व पर परम श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान होता है। अब ये श्रद्धा वही आ गई ना, श्रद्धा होनी चाहिए, परम श्रद्धा होती है, जिससे तत्पर परम श्रद्धा, खाली वो नहीं है, दृढ़ धर्मी होना चाहिए।
प्रिय धर्मिणी, हाँ मैंने देख लिया, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं। वही ना, हमने तो हाँ, याद कर लिए उससे, और वो तत्व हाँ, जिसे तत्व पर परम श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान होता है। तात्विक पदार्थ का चिंतन करना, तत्व दृष्टाओं की सेवा शुश्रूषा करना और मिथ्यात्वियों की संगति का परित्याग करना, यही सम्यक्त का श्रद्धान है। ये उत्तराखंड के 28-28 में भी आया हुआ है मोक्ष मार्ग के अंदर, कि आपको किसकी तत्व दृष्टाओं की सेवा से चिंतन भी क्या करना है, ज्ञान का करना, आपका समय कहाँ लगना चाहिए। ये बाहर के बाहरी पदार्थों में नहीं है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सब पौद्गलिक है, ज्यादा समय इन्हीं में ही जा रहा है, और या अपने शरीर पे जा रहा है, सारा पौद्गलिक हो रहा है ना काम, तो सारा आत्मा को कितना देखते हैं। वीतराग अरिहंत देवों का कहा हुआ मार्ग ही सन्मार्ग है, और यही मार्ग निश्चय रूप से प्रधान है। ऐसी जिनकी मान्यता है वही सम्यक्त पूर्वक श्रद्धावान है। ये उत्तराखंड 23 में है, 23वें अध्याय में 63 ये है कि वीतराग अरिहंत देवों का कहा हुआ मार्ग ही सन्मार्ग है, यही मार्ग निश्चय रूप से प्रधान है। ऐसी जिसकी मान्यता है वही सम्यक्त पूर्वक श्रद्धावान है। इसी चीज पर अनावश्यक संशय नहीं करना। संशय सिर्फ उसको जानने में अगर पक्का नहीं हो रहा, तब आप किसी को और उस संशय को जल्दी पूछ लेना और पक्का कर लेना है, लटका के ही नहीं रखना, क्योंकि वो स्थिति जो खराब कर देता है। संशय कर लिया, सोचा किसी से पूछेंगे, महाराज से पूछ लेंगे, किसी से पूछेंगे, पूछा है नहीं, ध्यान नहीं रहा, भूल गए, पर संशय का वो तो पड़ा हुआ है ना भी, वो अब स्थिति अंदर अंदर पड़े हुए वो खराब करती जाएगी। अगर संशय है तो देयर एंड देन उसी समय उसको चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, और वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक गलत चीज आपके अंदर बैठ गई और वो कोई नुकसान ना कर दे, नुकसान ना कर दे। धर्म मार्ग के रहस्य अथवा तत्व को सुनकर भी उसके प्रति श्रद्धा का जागृत होना कठिन है। धर्म मार्ग के रहस्य अथवा तत्व को सुनकर भी उसके प्रति श्रद्धा का जागृत होना कठिन है। कारण है कि बहुत से मनुष्य न्याय युक्त धर्म मार्ग को सुनकर भी उससे विचलित हो जाते हैं। अभिप्राय ये है कि वह न्याय मार्ग पर दृढ़ श्रद्धा नहीं रख पाते। मार्ग सही है, श्रद्धा नहीं। अब क्या होता है कि आप दो आपस में बात करते हैं, मित्र होते हैं या एक समाज में होते हैं, तो वो कहता है कि वो बताता है कोई बात, तो वो लोग कहते हैं तो ये तुमने देखा है क्या इसको, या तुमने खुद देखा है। वो कहेगा नहीं देखा, तो उसका नहीं। अगर वो कहता मैंने देखा है, तो तब वो उसको चेक करते हैं, इसका देखा हुआ कहां तक मैं विश्वास करूं। उसको पहले उस व्यक्ति पे विश्वास होना चाहिए। जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने, वो आकर कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा ऐसा हुआ है, उस पर वो डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ये बात तो नहीं पता चल रही है, पर उसको उस व्यक्ति पे पूरी श्रद्धा है कि ये जो बता रहे हैं ये गलत नहीं बताएगा, उसके पास्ट एक्सपीरियंस है। तो उसको उस बात को, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसके बारे में आपको, उसके व्यक्तित्व के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, वो जो बात कर रहा है उससे कम संदेह जागृत हो। इसलिए साधु को यह कहा गया है कि साधु अपना आचरण अंदर से भी ठीक रखे और बाहर से भी ठीक रखे, क्योंकि साधु का अगर आचरण बाहर से ठीक नहीं होगा तो वो जो बोलेगा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लोग आएंगे, उससे बात करेंगे अपना, लेकिन वो उनको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। अगर उसको उन पे पहले दृढ़ श्रद्धा हो कि ये जो बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, उस पे श्रद्धा होनी जरूरी है। तब होगा तो वो नई बात को आप प्रॉपरली ले लोगे, आप उसको एक्सेप्टेंस, आपका और लेवल होगा एक्सेप्टेंस का। फिर यहां तक पूछ लेते हैं कि वो बता रहा है ना जिस पर शायद, उसे कहते हैं तुम्हें पक्का है ना ये बात, तो फिर वो कहता है नहीं भाई मैंने ऐसा पढ़ा है, मैं समझता हूँ ऐसा है। बोले अच्छा फिर चेक कर ले। मतलब किसी चीज को ऐसे नहीं ले लेना, क्योंकि जितनी चीज आपकी कलेक्शन हो रही है उसमें कोई भी चीज गड़बड़ वाली नहीं हो जाए। कलेक्शन अगर कम है आपकी, ज्ञान अल्प है, वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसमें से एक विपरीत चीज चली गई,
वो नुकसान कर जाए। पता नहीं चलता, टाइम हो जाता है। मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी, मथे बंदामी गुरुदेव। की चीज नहीं गुरुदेव एक आसना करवा दो। हाँ जी। धारणा, मैं ही इंतजार कर रहा था, मैंने कोई बोल नहीं रहा बाद में। गुरुदेव प्रार्थना करवा दीजिए। हाँ देखो, गुरुदेव की आज्ञा से चतारी। हाँ अच्छा, पहले वो करा देते हैं। सोचा हुआ था मंगल पाठ दे दूं। तो ये ठीक है, धारणा प्रमाणित चले। बहुत श्रेय, बहुत श्रेय। इससे दो जनों ने कहा ना। जी महाराज साहब, मैंने भी कहा था। अच्छा, आपने भी कहा था, ठीक है। तो मथे बंदा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका। जय रमन। मथे बंदा महाराज जी।